तो क्या धमाकेदार वीकेंड का वार किया है फराह खान ने। तो गाइस बात करते हैं बिग बॉस की। तो वेलकम टू माय चैनल करक पे चर्चा। अगर आप लोग बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ वीकेंड के वार की। गाइस फराह खान इज़ वन ऑफ माय फेवरेट होस्ट। जो वीकेंड का वार जो होस्ट करते हैं ना, ऐसा लगता है कि अपने दिल की बात वो बोल रही है। बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा पर्सनली जितने भी सीज़न बिग बॉस के आए, बट जब फराह खान आती है स्पेशली टू होस्ट बिग बॉस वीकेंड का वार, तब मुझे बड़ा मज़ा आता है। बिकॉज शी टेक्स वो पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट उठाती है जो हमें लगता है यार ये पॉइंट पर बात करनी चाहिए थी। यस वैसे नो डाउट सलमान खान इज़ दी बेस्ट, बट कभी कभी ऐसे होता है कि वो वैसे पॉइंट्स नहीं उठा पाते हैं जो एक बोलते ना लेडी जो एज इट इज़। फराह खान इज़ अ कल्ट फ़ैन है बिग बॉस की, कल्ट वॉचर है वो भी, तो वो प्रॉपर ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू की बातें करती है। तो कल उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं, स्पेशली जो सबसे बड़ा मज़ा आया जो वो नेहाल के साथ जो उसने जो फालतू का एक मुद्दा बनाया था, वुमेन कार्ड खेला था अमाल के लिए, जो कि लिटरली हम सब ऑडियंस को दिख रहा था कि भाई कौन सही है कौन गलत है। एंड तुम क्यों ऐसे, जब तुम्हें पता है कि फिजिकल टास्क है तो तुम क्यों आगे बढ़ के ये सारी चीज़ें कर रहे हो। एंड जिस तरह से तुम ऐसे वो बोल रहे हो उसने मुझे ये टच किया वो टच किया, और जिस तरह से तुम बसीर के गले लग के लिटरली उसकी गोदी में बैठ के सब चीज़ें कर रहे हो, दैट इज़ ओके फॉर यू। भाई तुम वुमेन कार्ड खेल रहे हो, सिंपैथी ले रहे हो, तो भाई थोड़ी देर दिमाग पे लगा दो। इतने सारे कैमराज है, सब देख रहे हैं, एंड ऑडियंस तो इतनी पागल तो है नहीं। बट जो फराह खान ने उसको बोलते ना जो प्रॉपरली एडवाइस किया विथ प्योर डिग्निटी, वो बहुत सही था, बहुत ज़्यादा सही था। नेक्स्ट जो बोलते ना मस्त था वो था कुनिका का। एंड वो जो पूरी वाली जो ज़ीशान जी के प्लेट से उसने जो पूरी हटाई थी, वो मुद्दा लास्ट वीकेंड के वार में नहीं उठाया गया था, बट इस बार फराह खान ने वो चीज़ उठाई एंड वो बहुत सही था। बट भाई हम किसी गैर की प्लेट से भी खाना नहीं निकालते। भले एक बार प्लेट में खाना चला गया, फिर तुम उसको वापस से अपने डाल दो एंड देन वापस आओ लेने के लिए। कितना इंसल्टिंग है, कितना इंसल्टिंग है। हम किसी गरीब के साथ भी ऐसा नहीं करेंगे। भाई उसको खाना दे दे, भाई मेरा खाना दे दे, मैं तुझे थोड़ी देर बाद वापस से देती हूँ। नो, इट इज़ सो रॉन्ग। फराह ने बहुत बोलते ना बहुत सही ये वाला टॉपिक उठाया एंड कुनिका को बताया। बट गाइज ये औरत जो है कुनिका जी, बोलते ना वो अपनी गलती नहीं मान सकती। शी इज़ obsessed कि भाई उसको ऐसा लगता है कि वो जो भी कर रही है वो सही है। एक्चुअली देखो वो एज में जो एक इंसान होता है एंड मतलब ना इतनी ज़िंदगी तुम देख कर आते हो। नो डाउट उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फेलो कंटेस्टेंट्स को आप कुछ भी बोल दो। एंड स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को सबसे पहली बात अपनी सामने वाले की सुनना चाहिए। सी लिसनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें एक कॉन्वर्सेशन किसे कहते हैं, इट्स अ 2-way कॉन्वर्सेशन। इंसान को सुनना भी चाहिए एंड देन बोलना भी चाहिए, बट ये औरत को सिर्फ बोलना होता है। फराह खान ने जो प्रॉपरली उसको गाइड किया, बट स्टिल उसने उनको भी थोड़ा डिसरिस्पेक्ट किया। वो दिख रहा था कि मैं ये मानूंगी ही नहीं, मैं ये करूँगी ही नहीं, मैंने ऐसे बोला ही नहीं है। एंड जो उसने तानिया को परवरिश के बारे में बोला, ये सारी चीज़ें तुम अच्छे से भी बोल सकते हो। नो डाउट कि हर एक इंसान को सारी चीज़ें आनी चाहिए, मुझे भी ऐसे लगता है, बट इसका एक बोलने का तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है। एंड ऐसे घर में आप जब बोल रहे हो, जब आपको करोड़ों लोग देख रहे, करोड़ों ऑडियंस देख रही है, और जिस तरह से उसने स्टार्टिंग में भी गौरव के लिए भी किया था, तानिया के लिए, एंड बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो चुकी है। एंड जैसे एक बॉसी लेडी होती है ना, तो और फराह खान ने बहुत सही वो सारी चीज़ें की। नेक्स्ट जो उसने बशीर के बारे में बोला, दैट वाज अ मस्ट। मुझे तो कब से ऐसा लग रहा था कि भाई ये होना ही चाहिए। वैसे तो मैंने काफ़ी इंस्टाग्राम पोस्ट पढ़ी जिससे लोग उसको वैसे बोल रहे हैं कि बशीर ने जानबूझ के वो चीज़ें बोली कि ये शिटी कंटेस्टेंट है, ताकि क्योंकि उसको 2 वीकेंड के वार में बिल्कुल भी भाव नहीं दिया गया था। सलमान खान ने उसको हार्डली कुछ पूछा या हार्डली उसके ऊपर लाइमलाइट थी। उसने जानबूझ के ये चीज़ें यूज़ करी ताकि वीकेंड के बारे में ये टॉपिक लेकर आए एंड ही विल बी ऑन फोकस्ड। अब पता नहीं ये
स्ट्रैटेजी है या उसने सचमुच बोला था, बट मुझे उसका एटीट्यूड वो बंदे का बिल्कुल भी नहीं पसंद। एंड स्पेशली द फेक एक्सेंट से जो वो बात करता है, इट इज़ सो शिटी कि वो एक्सेंट मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। लाइक तुम जो नॉर्मल है, नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल टोन में बात करो ना, क्यों एक फ़ेक एक्सेंट यूज़ करना है तुमको? किसको दिखा रहे हो भाई कि तुम्हारे में फेक एक्सेंट? सी, जो एक नॉर्मल बात करता है इंसान और जो तुम बोलते ना मिलावटी बात करते हो या बनावटी बात करते हो, वो समझ आ जाता है। एंड यार ऑडियंस ऐसी पागल तो है नहीं, हाँ, कि भाई तुमको समझ नहीं सके तुम क्या फ़ेक करो। उसका हर एक एंगल जो फरहाना के साथ था वो भी फ़ेक था, कि उसने पहले लड़ाई की और फिर उसने लव एंगल दिखाने की कोशिश की। बट ठीक है, ये भाई एटलीस्ट वो कुछ कर रहा है। बशीर जो है कि वो सब जगह दिख रहा है, वो कर रहा है, भले वो थोड़ी शिटी चीज़ें कर रहा है, बट उसको ये आईना दिखाना, ये मिरर दिखाना ज़रूरी था। वैसे ही जैसे कनिका को दिखाया गया। आई होप ये वीक में वो सुधरे और कुछ करे। एंड अभिषेक बेचारा, वो बहुत बोलते ना दिल का बंदा है गाइज। वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट है अभी तक तो फ़िलहाल। एज सच कोई वो बोलते ना फेवरेट वाला कोई कंटेस्टेंट नहीं बना है, बट ठीक है, अभिषेक थोड़ा बहुत ठीक है, वो मुझे अभी थोड़ा पसंद आ रहा है। बाकी मुझे इतने कोई लोग नहीं पसंद है, इतना कुछ नहीं। एंड येस, अभिषेक के लिए भी जो ये लोग करते हैं उसको इतना साइडलाइन करते हैं, बट वो बंदा सब जगह है। वो बंदे ने बहुत मेहनत की, टास्क भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। एंड येस, बहुत बोलते ना टॉप 5 डिज़र्व करता है भाई वो बंदा। एंड जो बेचारी बोलते ना अवेश, नगमा है, वो लोग भी बहुत साइडलाइन हो गए, कुछ नहीं कर रहे। ये वीक में फिर भी अवेश थोड़ा दिखा, बट नगमा इज़ लाइक कुछ नहीं कर रही है बेचारी। मे बी शी इज़ नॉट, वो बोलते ना वो शो के लिए नहीं बनी है। ये शो के लिए बोलते ना बिंदास बेबाग होके जो बोलता है ना, वैसे लोग पसंद है, वैसे लोगों को होना चाहिए। एंड देन फिर फराह खान ने गौरव को भी बोला, अभिषेक को भी बोला, भाई थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। गौरव को भी बोला भाई फ्रंट फुट पे आके खेल। एंड येस, गौरव को भी बस, वो भी पीछे बैठ के बस कमेंट्री देता रहता है, और उससे भी सामने आके थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, थोड़ा बहुत बोलना चाहिए। ज़िशान जी अपनी एक अलग पर्सनालिटी है। एंड अमाल गाइज, अमाल को जब से लास्ट वीकेंड के बारे में सलमान खान ने बोलते ना फीडबैक दिया है, वो बंदा खुल चुका है। उसको भी बसीर का चेहरा नज़र आ गया है एंड एज अ कैप्टन भी बन गया, डिज़र्व करता था, नो डाउट। चलो, और वो खुल गया है, वो बोल रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, सो नहीं रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। तो कहते हैं ना वीकेंड का वार का जो फीडबैक होता है वो कंटेस्टेंट को उठा देता है या तो गिरा देता है। तो इसीलिए आई रियली फील जो ये वीकेंड के वार पे जो होस्ट होते हैं, सलमान खान है, फराह खान है, तो उन लोगों को कंटेस्टेंट को वैसे बूस्ट करना चाहिए कि दूसरे टाइम वो उनकी जो पर्सनालिटी और उभर के दिख के आए। तो इसी तरह मैं लास्ट 2 वीकेंड के वार के लिए इसीलिए मैंने नहीं बनाया था कुछ भी पॉडकास्ट, बट मुझे जब फराह खान का मैंने सुना ना, मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलिए मैं मेरा एक रिव्यू और मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देती हूँ। तो जिस तरह से फराह खान ने हर एक कंटेस्टेंट को प्रॉपरली अपनी बोलते ना एक बंद बात में भी वो सब चीज़ें जो बोल देती है वो इफ़ेक्टिव होता है। एंड वो एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती है, एंड विच इज़ दी बेस्ट। कि हमें जो ऐसा लगता है यार हाँ इसने ये गलत किया, इसे ये बोलना चाहिए था। नेहाल ने भी बहुत सारी चीज़ें वुमेन कार्ड बहुत गंदी तरह से उसने बोलते ना स्पेसिफिकली अपने मोटिव के हिसाब से यूज़ किया है। बाकी नतालिया भी कुछ नहीं कर रही है। शहबाज से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बट इतना वो भी कुछ नहीं कर रहा है। यस, कभी कभी उसके जोक्स बहुत लास्ट एपिसोड के उसके जोक्स बड़े फ़नी थे, जो तानिया और उसके जो बीच का था भाई। एंड यू कैन नॉट मिस तानिया हर जगह है, वेदर यू लाइक हर और यू डोंट लाइक हर, तानिया इज़ अराउंड एवरीवेयर गाइज। ये टॉप 5 कंटेस्टेंट है फॉर श्योर, शी इज़ इन टॉप 5 भाई। बहुत मज़ा आता है एक्चुअली, उसकी बातें सुनने बड़ा मज़ा आता है भाई। ये लड़की मैनिपुलेटिव भी है, गॉसिप भी करती है, बातें इधर की उधर भी करती है, बट ये कुछ तो कर रही है। वो कभी उसको आप फ्री बैठे नहीं देखोगे, कभी कुछ नहीं ऐसे नहीं कर रही, बट वो कुछ ना कुछ तो कर रही है। जिस तरह से वो ड्रेसअप होती है, जिस तरह से वो बातें करती है, शी इज़ देयर भाई, शी इज़ देयर। मृदुल भी इतना कुछ नहीं कर रहा है, ओके है उसका भी।
और नीलम भी अभी अभी थोड़ा खुलने लग रही है, जिस तरह से लास्ट उसको बोला गया था दोनों के बारे में बोलने के लिए, वो भी कर रही है। और बाकी कौन बचा, गौरव का तो मैंने बता दिया, बशीर हो गया है। फरहाना ये वीक थोड़ी सी दबी हुई थी, बट उसने जो उसे समझ में आ गया ना कि ये डेमोक्रेसी के लिए नंबर गेम है, वो उसने जो पॉइंट उठाया था वो बहुत सही उठाया था। एंड आई होप वो अपना बोलते ना इन लोगों से हट के अपना खुद का गेम खेले एंड सही ग्रुप को चुन के अपना सही ओपिनियन रखे, बिकॉज शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी एंड वो बहुत कर सकती। अशनूर भी अच्छी है भाई, रियल है, जेन्युइन है। मुझे नहीं लगता वो ऐसी फेक फाइट्स करती है, बट उसको जहाँ लगता है, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ वो बोलती है। बाकी ठीक है, अच्छी है वो भी, जैसे दिल की बुरी बंदी नहीं है। शी इज़ ऑल्सो ऐसे वो गुडी वाली बच्ची है। तो ऑल एंड ऑल बिग बॉस ये टाइम का सीज़न के कंटेस्टेंट अच्छे हैं काफ़ी। अभी 3 वीक्स ही हुआ है, आगे देखते हैं और क्या होता है क्या नहीं होता है। वैसे तो वीकेंड का वार बस सैटरडे ही मुझे अच्छा लगता है, संडे इज़ स्टिल बोरिंग। वो सारे आते हैं सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल, वो इतना नहीं मज़ा आता। बट वो जो एक वो लोगों का जो ये 20 मिनट्स का सेगमेंट होता है, जो 1-on-1 होता है सलमान खान या फराह खान के साथ, बस वही मज़ा आता है देखने। बाकी मुझे पर्सनली इतना मज़ा नहीं आता है। बाकी के कुछ उन लोग की बारे में, जो भी सेलिब्रिटीज़ आते प्रमोशंस के लिए आते, वो इतना कुछ फ़न नहीं होता, वो बहुत थोड़ा सा बोरिंग कर देता है टास्क। लेट्स सी आगे का वीक कैसे जाता है एंड आप लोगों का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, अभी तक आपको किसको अच्छा लगा है, तो वो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कर देना। और एक स्पॉइलर भी बता देती हूँ कि नगमा एंड नतालिया आउट हो चुके हैं। एंड ठीक है, इन लोग दोनों के से जाने से आई थिंक आवेश थोड़ा बाहर बोलते ना खुल के बाहर आएगा, जैसे फराह खान ने भी कहा था। लेट्स सी अभी अवेश का कोई अलग रूप हम देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये आगे के हफ्तों में हमें पता चलेगा। और आप लोग के फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है मुझे कमेंट डाउन ज़रूर करना। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आपको और बिग बॉस के ऊपर रिव्यू चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आगे भी बनाऊंगी। अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर नहीं बनाऊंगी। तो एंड गाइज प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरे लिंक मेरे बायो में है, तो प्लीज़ जल्दी जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए, सेम नाम है करक पे चर्चा। सो जल्दी मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, बाय।